अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मक्का मौज़मा से नई एपिसोड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आर पाकिस्तानीज रियली पुअर? क्या पाकिस्तानी वाकई गरीब है? हरगिज़ नहीं। ये मैं नहीं, पाकिस्तान के एक मशहूर मईशतदान अहमद मुख्तार ने अपने एक ताज़ा अखबारी आर्टिकल में बताया है। उन्होंने बताया है कि पाकिस्तानी कागज़ों में तो शायद एक गरीब कौम है, लेकिन अगर पाकिस्तानियों के अखराजात देखें और उनका मेयार ज़िंदगी देखें तो ये इनसे 2-3 गुना ज़्यादा आमदन वाली अक़वाम के बराबर है। यानी पाकिस्तानी फ़िलिपाइन और मिस्रियों से भी ज़्यादा अखराजात करते हैं, जिनकी फ़ी कस आमदन हमसे 2 से 3 गुना ज़्यादा है। अगर पाकिस्तानी जीडीपी यानी पाकिस्तानी मईशत का हिसाब देखें तो वो 374 बिलियन डॉलर्स है और हमारी आबादी तकरीबन 24 करोड़ है। इस हिसाब से एक पाकिस्तानी की पर कैपिटा जीडीपी जो है वो 1600 डॉलर्स बनती है। लेकिन अब हर पाकिस्तानी अपने सिर्फ कपड़ों और जूतों पर सालाना कम से कम 55 डॉलर खर्च करता है। यानी 15,000 रुपया कम से कम हर पाकिस्तानी अपने कपड़े जूते पे खर्च करता है एक साल के अंदर। ये मैं हर पाकिस्तानी पे एवरेज कह रहा हूँ। सबसे गरीब भी इतने पैसे खर्च करता है, जबकि ये शरह बांग्लादेश से कहीं ज़्यादा है। बांग्लादेश की जीडीपी अगर हम देखें हमसे बड़ी है, वो 437 बिलियन डॉलर्स की जीडीपी है। उनकी आबादी 17.5 करोड़ है और उनकी फ़ी कस जीडीपी पर कैपिटा जीडीपी हमारी 1600 के मुकाबले 2900 डॉलर है। यानी उनकी 900 डॉलर फ़ी कस जीडीपी ज़्यादा है, लेकिन वो हमसे कम कपड़ों और जूतों पे खर्च करते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? पाकिस्तानी कौम के पास पैसे हैं, लेकिन वो सरकारी रिकॉर्ड में नहीं हैं। क्योंकि मुझ समेत बहुत सारे माहिरीन ये कहते हैं कि पाकिस्तान की जो जीडीपी कैलकुलेट की जाती है वो सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक की जाती है, जिसमें लोग बहुत कम आमदन शो करवाते हैं। जबकि पाकिस्तान की अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी जो है, जो टैक्स नेट में नहीं है, उसका साइज़ हमारी डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी से 64% ज़्यादा है। यानी अगर हमारी डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी 374 बिलियन डॉलर्स की है, तो अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी यानी वो लोग जो टैक्स अदा नहीं करते लेकिन पाकिस्तान में पैसा बनाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, वो सालाना 457 अरब डॉलर्स की इकोनॉमी है। दोनों को मिला लें तो तकरीबन 830 बिलियन डॉलर्स की हमारी इकोनॉमी बनती है। और हम अगर वाकई रियल टर्म्स के अंदर इसको कैलकुलेट करें तो हो सकता है कि हम 2-4 साल में 1 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी बन जाएं, अगर पाकिस्तान में हर कारोबार को डॉक्यूमेंट कर लिया जाए तो। दूसरी चीज़ किसी अमीर इकॉनमी में जांचने के लिए ये होती है कि वो लोग एक महीने के अंदर कितनी मरतबा बाहर खाना खाते हैं। तो पाकिस्तानी जो हैं औसतन महीने में 3 मरतबा बाहर खाते हुए देखे गए हैं, जो शहरों में बसते हैं। अब ये शरह जो है ये मिस्र और फ़िलिपाइन से भी ज़्यादा है। यानी मिस्र की जो पर कैपिटा जीडीपी है वो तकरीबन 3,000 डॉलर्स है और इसी तरह फ़िलिपाइन की बात करें तो वो 3700 डॉलर्स है। तो जितने पैसे मिस्री हर महीने बाहर खाने पे खर्च करते हैं, हमसे 2 गुना ज़्यादा आमदन होते हुए उतने पैसे हम हर महीने खर्च करते हैं उनसे आधी आमदन होते हुए। इट मीन्स कि पाकिस्तान के पास पैसा कहीं ना कहीं से आ रहा है और इस आते हुए पैसे में एक बड़ी वजह तो हमारा वो अनडॉक्यूमेंटेड सर्कल है, वो कारोबार जो मईशत के अंदर टैक्स नहीं देते। मसलन हमारा ज़रूरी सेक्टर है, हमारी ताजर बरादरी है, हमारे बिल्डर्स हैं, हमारे रियल एस्टेट एजेंट हैं, हमारे ज्वेलर्स हैं। ये बहुत बड़ा तबका है। 35 लाख तो दुकानदार हैं जो तकरीबन ना होने के बराबर इनकम टैक्स देते हैं। फिर हमारे ज़िम्मेदार हैं। तो इसके अलावा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद है जो उस तरह इकॉनमी का हिस्सा नहीं है, क्योंकि वो इनकम टैक्स देते ही नहीं है। लेकिन पाकिस्तानी मईशत में हर साल उनकी वजह से 30 बिलियन डॉलर्स आता है और इस साल उम्मीद है कि वो 35 बिलियन डॉलर्स पाकिस्तान भिजवाएंगे। अब पाकिस्तान से बाहर बसने वाले जो लोग हैं उनकी तादाद 1 करोड़ 20 लाख से 1 करोड़ 50 लाख तक हो चुकी है। अगर उनकी फैमिलीज़ हम यहाँ अज्यूम कर लें, चलें ज़्यादा नहीं तो 1 करोड़ फैमिलीज़ अगर हम अज्यूम करें जिनको हर माह ओवरसीज़ से पैसे आते हैं,
تو سالانہ جو $30 بلین ان فیملیوں میں آتا ہے تو وہ کہاں خرچ ہوتا ہے؟ ضروریات زندگی کے بعد پاکستان میں چونکہ سیونگ کا کوئی ایک محفوظ ذریعہ تو ہے ہی نہیں، تو ہوتا کیا ہے، لوگ پیسے سیو کرنے کی بجائے اچھا کھانا کھانے پہ فوکس کرتے ہیں، اچھے کپڑے جوتے لیتے ہیں، یا اس کے علاوہ لگژری آئٹمز بائی کر لیتے ہیں۔ تو ان تمام وجوہات کو اگر ہم کمپائل کریں اور دیکھیں تو یہ چیز بڑے طریقے سے واضح ہے کہ پاکستان کی اکانومی کا وہ سائز کہیں بھی کاغذوں میں رپورٹ نہیں ہوتا جو کہ ہمارا اصل سائز ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم چھوٹی اکانومی شو ہوتے ہیں، اور چھوٹی اکانومی شو ہونے کا نقصان یہ ہے کہ دنیا کی بڑی کمپنیز یہاں پر آ کر انویسٹمنٹ نہیں کرنا چاہتی، اور جب فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آپ کے پاس نہیں آتی، نئی فیکٹریاں نہیں لگتی، روزگار کے نئے مواقع جنم نہیں لیتے، تو آپ کے ہاں پروڈکشن بھی اس حساب سے کم ہوتی ہے۔ پھر آپ اپنا اصل وہ پوٹینشیل اٹین نہیں کر پاتے جو آپ کو کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ٹیکس کلیکشن کا آپ کا پوٹینشیل ہے وہ بہت پیچھے رہ جاتا ہے۔ ہم ہر دفعہ کہتے ہیں کہ جتنی بڑی ہماری معیشت ہے، ہم ہر سال 24,000 ارب روپے ٹیکس کلیکٹ کر سکتے ہیں صرف امیروں اور متوسط طبقے کے لوگوں سے، اور اس سال ہم کتنا کریں گے؟ 12,500 ارب روپیہ بمشکل۔ اور اس سال ہماری سپینڈنگ کتنی ہے؟ 18,000 ارب روپیہ۔ یعنی جتنے پیسے ہم کلیکٹ کریں گے اس میں 5,500 ارب روپے کا ہم لوگ لون لے کر اپنے اخراجات پورے کریں گے۔ حالانکہ اگر ہم اپنے پورے پوٹینشیل کے مطابق ٹیکس کلیکٹ کر لیں تو ہمارے پاس 6,000 ارب روپے سرپلس ہو سکتے ہیں ان حالات میں بھی، لیکن اس کے لیے ہمیں ملک کے ہر امیر طبقے کو ٹیکس نیٹ میں لانا ہوگا۔ ان دا شارٹر ٹرم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ پاکستانی ہر سال بیرون ملک سے $1.3 بلین کی لگژری آئٹمز، لگژری پروڈکٹس بھی امپورٹ کرتے ہیں، خریدتے ہیں۔ وہ پیسہ بھی یہی اکانومی سے باہر جاتا ہے، اور ملک کے اندر جو لگژری چیزوں کی مارکیٹ ہے وہ کچھ $400 ملین کے قریب ہے۔ ان تمام فگرز کو اگر ہم کمپائل کریں اور دیکھیں تو یہ بآسانی کہا جا سکتا ہے کہ پاکستانیز آر ناٹ پور۔ ہاں، کاغذوں میں وہ ضرور پور ہیں کیونکہ ڈاکومنٹڈ نہیں ہے۔ حقیقت میں پاکستانیوں کے پاس بہت پیسہ ہے اور وہ سرکار کے کھاتوں میں آن ریکارڈ نہیں آ رہا۔ یہی تھا آج کا ایپیسوڈ۔ اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نے کے بعد۔